मैं श्री सनातन धर्म सभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मेरे पास भाई सुशील आज से 4 दिन पहले गए और उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड के अंदर शमशान भूमि है और शमशान भूमि में 4 साल से फाड़ करके फेंक रखी है और सारा शहर उससे दुखी है। तो मैंने कहा भी ये तो हम भी दुखी हैं और मैंने तो इस विषय में गोपाल भाई को भी 2-3 बार पर्सनली निजी तौर पे राजनीतिक उत्तर भी फोन किया है कि यार इसका काम करवा दो, तुम्हारे नेतृत्व में ये काम हो रहा है। सुशील भाई जब मेरे पास आए तो मैंने सुशील भाई की बात को सुना और दीनदयाल कंदोई जी इस संस्था के सचिव हैं, श्री अमर इस शमशान भूमि के हमारे श्री शमशान भूमि के सचिव हैं। मैंने उनसे कहा भी क्या कुछ पैसे की तंगी है या क्या मामला है, ये काम चल क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने कहा जी हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसकी एक अलग से निर्माण कमेटी बनाई हुई है जो इसका तोड़फोड़ भी उन लोगों ने किया है और इसका निर्माण कार्य भी वो लोग गोविंद कांडा जी के नेतृत्व में इस काम को किया जा रहा है। तो मैंने कहा भी ये गोविंद कांडा जी अपने निजी कोष से लगा रहे हैं या कैसे इसको बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा निजी कोष से का तो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। तो मैंने कहा भी आप अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं तो चंदे का कोई हिसाब किताब, तो बोले जी मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। तो उन्होंने एक लिस्ट ये जारी करी है लगभग 3 करोड़ रुपए की जो शहर से चंदा इकट्ठा किया गया है। ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये दीनदयाल कंदोई जी जो इस संस्था के सचिव हैं उन्होंने मुझे ये लिस्ट जारी करके दी कि ये लिस्ट जो है ये शहर के लोगों ने चंदा दिया। नंबर 1 बात तो मैंने कहा भी 3 करोड़ रुपए क्या आपको लग गया? बोले जी इस बारे में जानकारी आपको निर्माण समिति देगी। तो मैंने कहा भी इसके अलावा भी कोई पैसा कहीं से आया है? तो बोले जी इसके अलावा कोई पैसा कहीं से आया नहीं और आया है तो मेरी जानकारी में। तो मैंने सुशील भाई को मुझे उड़ती उड़ती सुनी थी भी नगर पालिका ने भी कुछ पैसा इस पर खर्च किया। तो मैंने जब नगर पालिका के अपने सोर्स के माध्यम से पता किया तो 2021 के अंदर 7 टेंडर इसके लगे थे और 2021 में उन 7 टेंडरों की रनिंग पेमेंट हो चुकी थी, वो अप्रोक्सीमेटली करोड़ों में थी। तो वो पेमेंट जो है मैं कभी 2-3 करोड़ के आसपास तो ये चंदा है और करोड़ों में 2021 में पेमेंट हो चुकी है। तो वो रुपया एक्चुअल में लगा कहाँ है? अभी हमारे चावला जी चलो हमारे बड़े हैं और इन्होंने कहा भी तुम हिसाब किताब मत मांगो, तुम उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करो भी जो खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ, इस काम को कर दो। मैं उनकी बात को बड़ा करता हूँ, नहीं तो मेरी इच्छा थी कि शहर को तुम हिसाब किताब दो भाई, ये रुपया गया कहाँ। पर चावला जी ने बड़े हैं, इन्होंने आदेश दे दिया कि हिसाब ना मांगो, सिर्फ आप ये मांगो कि ये बता दो भाई इसको खत्म कब करेगा। हाथ जोड़वा ले हमारे से वो परमात्मा अपने आप देंगे। सर सांकेतिक धरना दिया गया है, काम शुरू हो चुका है, आगे की क्या धरने की प्रक्रिया रहेगी? सांकेतिक धरना दिया हुआ है, जब इसकी मैं वही आ रहा हूँ आपकी बात पे। देखो हम इस पैसे का हिसाब किताब नहीं मांगते, ये जो चंदा आया कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहूंगा चावला जी से ऊपर उठ करके, नगर पालिका ने जो पैसा लगाया है मैं उस पैसे का, क्योंकि नगर पालिका का पैसा विद ड्राइंग लगता है, उसका एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट पास होता है और वो लगता है। नगर पालिका ने 40 बाई 40 का यहाँ हाल कमरे की पेमेंट करी है। मैं पूछता हूँ वो 40 बाई 40 का कमरा आप भी देख के आओ कहाँ है, बने हैं कि नहीं बने। नगर पालिका की बाउंड्री वाल की ड्राइंग है, मैं दिखाता हूँ, आप सब पत्रकार बंधु यहाँ आए हो, वो जाकर के देख के आओ भी वो नगर पालिका वाली दीवार बनी है कि नहीं बनी। आप 2 शेडों के टेंडर लगे हैं, 1 नंबर 2 नंबर शेड के टेंडर लगे हैं, उनकी पेमेंट हुई है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप खुद जाकर के उसकी वीडियोग्राफी करो भी कोई शेड बने हैं क्या उस ड्राइंग के मुताबिक। अब आपको अगली बात, रोड बनी है, अरे अभी तो मिट्टी पड़ी है, रोड के पेमेंट कहां गई, वो पैसा कहां गया?
मैं केवल नगर पालिका के पैसे की बात कर रहा हूँ। ये जो लोगों का चंदा है, ये चंदे का हिसाब मैंने तो दिया नहीं। वो चंदे वाले सोचेंगे भी कि उनका पैसा कहाँ गया। वो तो उन्होंने प्रधान ने दिए लिस्ट, ये लिस्ट तो प्रधान ने दिया, मेरी लिस्ट नहीं है ये। और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर डाली है प्रधान सेक्रेटरी ने, ये चंदा इकट्ठा हुआ है। ये जो नाम है, इसमें गोपाल कांडा का भी नाम है 51 लाख रुपए का, प्रोफेसर गणेशी लाल जी का भी नाम है इसके अंदर। ये तो वो लोग सोचेंगे। प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने एक हाल कमरा बनाया है अपने पैसों से, उसका भी फर्श नहीं लग रहा। वो गणेशी लाल जी से पूछो भी तुम्हारे वो फर्श क्यों नहीं लग रहा भाई, वो पैसे कहाँ गए तुम्हारे? वो गणेशी लाल जी लेंगे हिसाब, मैं तो कैसे लूंगा उनके पैसों का हिसाब? मैं तो ये नगर पालिका के, क्योंकि उसमें मैं भी हूँ, मैं भी टैक्स भरता हूँ, उसमें हमारा भी हक है उसका हिसाब पूछने का। तो मैं नगर पालिका के जो, अब अगली बात सुनो, जैसे ये रोड़ा पड़ा, जैसे मैंने कई सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, अब नगर पालिका वालों के पसीना आ रहे, अब वो ड्राइंग बदलते फिर रहे हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि तुम ड्राइंग आज तो बदल लोगे, जो तुमने पेमेंट करी है वो कैसे वो एमबी के अंदर जो तुमने, मैं भी ठेकेदार रहा हूं, चलो अब 10 सालों से ठेकेदारी छोड़ रखी है, जो तुमने 353 नंबर एमबी, जो 333 नंबर एमबी के अंदर एंट्रियां कर रखी हैं, उनको कैसे घुमाओगे? वो ड्राइंग को कौन, तुम्हारा बाप चेंज करेगा? उन ड्राइंगों को कौन चेंज करेगा? जो कमेटी ने, नगर पालिका ने पैसे दिए, और मेरा डीसी साहब से भी अनुरोध है, ये कितनी ड्राइंगें चेंज कर ले, मैंने सारी ड्राइंगें बरामद कर ली हैं, मैंने सारे बिल बरामद कर लिए हैं। और मैं जल्द, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, और आज मैं बतौर राजनीतिक कांग्रेस नेता यहाँ नहीं आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं आज सनातन धर्म के नाते से भाई सुशील, क्योंकि ये अलग पार्टी में है, हम दोनों चलो मान लेते हूँ एक पार्टी में, लेकिन हम यहाँ बतौर राजनीतिक नहीं आए। अपनी पार्टी का भी कार्यक्रम बनाऊंगा, और पार्टी के नाते, कांग्रेस पार्टी के नाते भी हम जाएंगे डीसी साहब के पास। जी, इस शिवपुरी के अंदर कमेटी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए, और उस कमेटी पे जो मतलब ड्राइंग थी ना, जो चीज बननी थी वो नहीं बनाई। इन्होंने ठेकेदार से पैसे ले लिए, कटवा लिए, और वो काम नहीं किया इन्होंने। 2 साल से मतलब लोग, जनता परेशान थी। मैं भी दाग में आता था, ऊपर से तो भगवान का तप था, और जैसे चिता की आग होगी, तो मतलब यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। मैं रोज देखता था, मैं को यार बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, ये काम नहीं करा रहे। तो मेरे को मतलब 30 हुई भी मैं इस मुद्दे को उठाऊं। तो अब ये लोग है ना, जब मैं इन्होंने को पता लग गया भी ये धरना प्रदर्शन करेगा, तो अब ये है ना रातों रात काम शुरू कराया है। क्यों भाई, ये पहले कहाँ गए थे? चलो अब भी है ना ये जागे, तो मैं तो ये कहूंगा कि शिवपुरी को है ना, मतलब बढ़िया तौर पे है ना, लोगों के बैठने की जगह, पानी का प्रबंध और वो करवा दे। और एक ये सड़क है, जो ये सड़क बन रही थी, अब तक तो है ना ये बन जाती, और सड़क इतनी बढ़िया बननी थी। इस नारियल फोड़ नेता ने है ना, ये मतलब राजनीतिक के हिसाब से भी ये मेरे से नारियल नहीं फुटवाया, इसलिए इस सड़क को भी बंद करवा दिया। आज आप भी आए हो इधर से, आप देखे हो क्या हाल है यहाँ पे सड़क का। और 1-2 बारिश और आ गई तो ये है ना, मतलब 2 महीने पे जाएगी, मतलब अब बनेगी नहीं ये सड़क। अगर 2 बारिश और आ गई तो खड्डे पड़ देंगे, और बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा यहाँ की। हाँ, मैं तो यही कहूँगा नारियल फोड़ नेता को, तू तेरी मतलब चमका ले, खा ले जो खाना है खा ले, हमारी सड़क और ये शिवपुरी का काम करवा दे। मैं तो यही इतनी बात कहूँगा। कौन है सर नारियल फोड़ने? आपको पता ही है जी, शहर वाले को सारा कौन फोड़ता है नारियल, एक ही बंदा है। नाम पूछने का कोई पता ही था ना, सारा नाम जिसने यहाँ से पैसा इकट्ठा करा, जिसने कमेटी से लिया, चावड़ा साहब, चावड़ा साहब। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं और जिस जगह बैठे हैं, इस जगह पे हर इंसान को आना पड़ेगा। आना तो यहाँ कोई नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि जो पैदा हुआ है उसको जाना पड़ेगा। वो स्वयं तो चल के नहीं आएगा, लेकिन उसको 4 भाई अपने कंधे पे उठा के लाएंगे। अगर इंसान की अंतिम यात्रा थोड़ी सी सुखद हो, जहाँ उसका अंतिम संस्कार होना होता है, उसके साथी वहाँ पे जो आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो 2 घंटे जो लगता है, टाइम लगता है, वो कम से कम आराम से वहाँ बैठे रहें। तो इस
शिवपुरी का आज से 4 साल पहले द्वारा इनका निर्माण का शुरुआत हुई थी। करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए थे उसमें। शहर के लोगों ने, देखिए सिरसा शहर बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के बहुत दानी सज्जन है। क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्कर होने के नाते जानता हूँ कि यहाँ कोई भी नेक काम हो उसके लिए सिरसा वासी इतने अच्छे हैं। किसी भी प्रकार का कोई शमशान भूमि हो, गौशाला हो और मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी अच्छा काम हो, सबके लिए तैयार रहते हैं। लोगों ने दिल खोल के उस टाइम पैसा दिया। जैसे सुशील जी ने बताया 2 करोड़ 20 लाख कमेटी ने भी दिया। अब वो पैसा का 4 साल हो गए धूप में बैठे रहते हैं, क्योंकि सोशल होने के नाते हमारे के दुख सुख में पहुंचते जितना पहुंचा जाए। बैठने की जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऊपर सिर्फ एंगल लगा के शेड खड़े किए हुए हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई राजनीति यहाँ करने नहीं आया, क्योंकि मैं भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में बहुत हिस्सा लेता हूँ। सेक्टर 19 का भी मैं 13 साल से सेवा कर रहा हूँ। हमने एक जो जंगल था 1 साल में हमने उसका निर्माण कर दिया, सिर्फ 1 वर्ष में। जितनी हमारे पास जगह थी बहुत सुंदर किया। जिस दिन शुरुआत की उस दिन लोगों ने आके वहां पे अपना दान पुण्य किया। उसके बाद आज 13 साल हो गए हम किसी के पास पैसा नहीं मांगने गए। और आपको बात बताऊं, हमारा एक भी 100 रुपए का मेंबर भी नहीं है। लोग कहते हैं भी आप मेंबर बनाओ और करो। मैं कहा भाई हमारा तो 10-20 रुपए से ही काम चल रहा है। जो आते हैं अंतिम संस्कार में वो 10-20 रुपए डाल जाते हैं। हमारा जितना खर्चा है, हमें लोग रोजाना कोई 10 लाख देने को तैयार, कोई 15 लाख देने को। मैं भी हमारा जितना काम था वो हो चुका, यहाँ जरूरत नहीं। ज्यादा पैसे आएंगे, गंदगी फैलेगी, राजनीति फैलेगी, लोग सोचेंगे। हम नहीं, किसी से वास्तव में कहते हैं भाई हमारे पास जितनी जगह थी उतना काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ तो कोई पैसे की कमी नहीं है और जगह की कोई कमी नहीं है। और लोग सिरसा के बहुत अच्छे हैं ही हैं। लाखों लोग तो इसके मेंबर हैं जी। मैं भी जैसे सुशील कुमार ने कहा, राजनीति ना की बात ना करते हुए, देखो जिन्होंने खाना वो तो खा के रहेंगे, खा लो पी लो पेट भर लो, उसके बाद जो बचा वो तो लगा दो। सारा शहर गंदगी से हटा पड़ा है। मैं सिरसा वासियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ और बताता भी हूँ, देख लेना आने वाले दिनों में हम लोग सभी लोग नरक भोगेंगे। और ये बरसात का सीजन आज से जैसे शुरू हो रहा है, अब भी हम वहां से आए, निकलना गाड़ी नहीं निकल पा रही। तो अभी देखना जनता भवन रोड पाट के छोड़ा हुआ, सारिया बाजार पाट के रखा हुआ सारा शहर। और ये ना कभी काम हुआ है ना होगा जब से ये बंधु लोग आए हैं राजनीति में। देख लीजिए, अगर ये बंदा अच्छा होता तो ये 3 बार हारना क्यों आ रहा? 3 इसके हैट्रिक लग चुके, इसकी 1 हैट्रिक लग चुकी, 3 बार ये। अगर ये लोगों से जो पैसा लेते हैं या दान पुण्य करने की सोचते हैं, ईमानदारी से लगाया जाए तो लोग भी इनको चाहेंगे। फिर आपके माध्यम से बेनती करना चाहूंगा, ये जगह ऐसी है, यहाँ सबको आना है। हो सकता है उन्होंने सोच रखा हमने नहीं आना, लेकिन नहीं, तो सच्चाई तो ये है, आना सबको पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए। हमारे सिरसा की तरफ आप बहुत बार आ चुके हैं, अखबारों में भी आता है, सोशल मीडिया पे भी आप लोग खूब ईमानदारी से छाप देखते भी हो, दिखाते भी हो। और डीसी साहब से भी कहूंगा इसका संज्ञान लें। और कमेटी का तो देखो बुरा हाल है, कितने सालों से हम देख रहे हैं, 30-30 करोड़ की लाइटें खा गए और खा गए। धरने पे बैठेंगे, नवीन जी आएंगे, मैं आऊंगा और शहर के लोग आए बैठे आएंगे। तो अब देखिए अब काम शुरू है। रात को भी काम चल रहा था, केडिया जी बता रहे हैं, रात को भी काम चला है। आप कल्पना कीजिए, अभी देखो अब ट्रक आई खड़े माल की, पहले हमने कभी नहीं देखा। तो मैं फिर यही कहते हुए, और बीजेपी के नेताओं को पता नहीं यहाँ कैसे उनकी सरकार है, 10-11 साल होगी, क्यों सोई पड़ेगी? उससे आवाज उठाएं, ऐसे नेक काम के लिए उठा दे और कुछ ना करें। मैं जो कहता हूँ ये बात गलती थोड़ी बहुत हुई है, होनी नहीं चाहिए थी। जब आदमी बैठता है तो महसूस करता है उनको बढ़ाने के लिए कोई नहीं है, तो उनके मन थोड़ा रोष था। एक तो वो तकलीफ बढ़ गई, छोटी बातें वो दुनिया में उम्र लगा के वो भर गए। भरने पर ये काम हो गया। ठेके पहले भी देते रहे और आगे भी देंगे। हम ठेके प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? ठेका ना ठेका तो लेगा। अब अगर ये आप ठेके ना लिया करो, और भाई लेगा, कम में लेगा, ज्यादा में लेगा, काम बढ़िया करे घटिया करे, अगलिया काम है। इस बात के लिए आप कैसे कह सकते हैं? कोई बात कीजिए, ठेका कम घटा के लेगा, जैसा भी करे इन्होंने करना है काम। ये उनकी पर्सनल चीजें हैं, व्यापारिक बात। अब ये जो रोष, ये जो इतना गुस्से में जो कुछ बोला गया, जिसकी वीडियो बनी, वो बढ़िया चीज नहीं थी। वो सारे वायरल भी हुई पूरे मीडिया में, और में सारे सरकार में बात होगी।
मैं सरिया निकाल दूंगा, मैं तेरा मार दूंगा। आजकल आप कोई बात गलत बोलते हो ना तो आपकी बात एक में रिकॉर्डिंग हो जाती है, कई मोबाइल पे, वीडियो में, या कोई बात करने से। हमें सोच के बोलना चाहिए कि हम जो बात बोल रहे हैं उसका आदमी गलत करके प्रचार कर रहे हैं, पर अभी जमानत भी नहीं हो पाएगी। कानून तो फेवर में है नहीं, इसी तरह तो नहीं काम। तो भाई गुस्से के अंदर इसको समझाया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसने महसूस किया कि मैं गलत बोल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई ये क्या लड़ाई करे, करोगे क्या? तो उनको समझाया, उन्होंने समझी भी, हमें गुस्से में बोल गया। इनके भी भतीजे भाई सारे साथ ही थे। मैंने बेटा ये जो भतीजे का बोलना रवैया अच्छा नहीं, जो मन का रोज करो, फिर अपना रोया भी मेरे से, ये रोज हुआ, मेरे तो ये बातें हुई, आपने जुलूस जीत का निकाला, मेरे घर आ गया बैंड बजाए, मैं गलत साथ था। अब एक मिनट बोलो। हाँ जी, पहला तो ये बता दूं अगर तू शिवपुरी में बैठे जो काम तू भी मैं भी तू, मैं कहीं कहीं फोन करे कहीं एक्शन है, कोई एसडीओ ने, कोई जेई ने, कोई है या कोई पीसी ने, या कोई तरह डीएमसी ने, फिर शिवपुरी की रोड है, फिर भी बात क्या है सही बात नहीं। एक बात पंकज यही बात कही नहीं, गलत बात कही नहीं, लेटर लगा के यही बात कही नहीं, तत्ता बोल रहा है तू सड़क चालू, तू कभी प्रशासन रुका रखी है तो प्रशासन से तेरा ऑर्डर दिला दिया कि तू सड़क चालू कर दे शिवपुरी। तू आज तक क्यों बता शिवपुरी में बैठ गया कि तू तो मैंने पीछा दिया या कोई पीछा तो ना, फिर भी मैं दो बात करिए शिवपुरी में, तू हमेशा मैंने मैं तेरी मदद कौन करी था, जितना रुपये तू 10 वीडियो ने लेकर आए दिन घर बन 10 लाख रुपये उधारा दे कौन दिया है, तने 1 करोड़ की टाइम उधारी था कौन रही, तू कितना 40-50 लाख रुपया मेरे से उधारा लेगा, मैं पैसा कभी मांगया, मैं फिर दिखाने की बात तू अभी इल्जाम लगाया है कि मेरी सड़क रुका दी, मेरे से पैसा मांगा है 2 करोड़ रुपया शिवपुरी का दे दिया, मैं 11 लाख तंदू दे दियो, ये चिकन की बोल रहे नहीं तो आई बाजार में। चलो ठीक है, ठीक हो नहीं तो जो शिवपुरी में बैठा सारा का सारा बात कर रहा हूँ, देख मैं तो बात करनी कौन थी, मैं शिवपुरी में एक बात हूँ, मैं तभी चल एक मिनट भाई साहब ने कर लेना, पंकज भाई साहब ने कर लेना बात। एक बात सुन के कोई ना कोई आदमी आपको बोले एक बार तू मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मैं कुछ भाई देखो काम क्यों वही को नहीं हुई, तू बाजार में यहाँ बात गई, मैं प्रधान ने खरीद ली सवेरा चाय दुकान पे, तू सारी चाय दुकान पे मैंने अभी तू बोले क्या मैं खरीद लियो प्रधान मैं तो हमेशा यही बात काम करना है, तू बदतमीजी से बात किसकी लोगों में तो चर्चा रखी हम लोग तो खूब कर चुका है, लंबे हो गए और उसके अरे मैं एक बात विजय जो बाजार की बात है, बाजार में गए एक बात तू चढ़े जावे नहीं, बिना की बात बताऊँ, बिना के आदमी का फोन आया मेरे घर, तो तू मैंने बता दी मैं तेरी आपसे लोग सवाल मिले मैंने कोई ना बोलो, तू बता भी क्या दिन तो मैं शिवपुरी की सड़क रुकाई, कई एक्शन ने फोन करे हुए तो मैं शिवपुरी में खड़े या तो शिवपुरी की जगह मंदिर ना मिलेगी या तंदर ना मिलेगी, तू ही तो सारे 100 में रखे है, मेरी सड़क रुका दी तो ठेकेदार तो तू है यार, तू भी बचा रखे, लोगों ने बात तू ही बतावे कि मेरी सड़क रुका रखी है, कौन सा तू कहना है कि 2 करोड़ 20 लाख रुपया क्या दिन की 2 करोड़ 20 लाख रुपया 2 करोड़ 20 लाख आज उसने एक्शन ने भी बयान दे दिया कि 66 लाख रुपये है जो इतना भी तो योग तो मैं पैसा लगा एक्स बैंक में
कोटी में रहेगा पीछा। अच्छा कोटी में जमा हो जाए ना, मैं क्या पीछे रखेंगे 10% 5% कौन रुकेगा रिपोर्ट है। हम तो जो जीएसटी का पक्का बिल है, रुपया तो रुकेगा नहीं, 10-15% 20% लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए सारा 100 वो बता आज तक तेरे से गोविंद कांडो एक बात सही बात है, सही बात है। कमेटी का काम करके गोविंद कांडो तो पीसा मांगे संगत टीचर से तो कमेटी का काम कर ये पागल। जितना रुपया का लोग घर में रोटी खा रहे हैं, इतना रुपया में तो मेरा जानवर दूध पिए कुत्ता घर में इतना है मेरा मेरे को नहीं। जितना रुपया में जितना सामान है, इतना रुपया में तो मेरा जानवर है, इतना रुपया में तो मेरा कुत्ता दूध पिए जाकर देखिए गेट पे कितना कुत्ता है। जितना रुपया के लोग रोटी खा घर में, कम से कम तू बात तो करी चलेगी। तू भी उलग हो जाए ऐसी पूरी मैं भोले लात गया क्या दिन तेरे नहीं करो आज यह चीज दे या आज यो काम कर या तू मैं तेने कोई फोन करे हुआ या तेने मैं कहीं नजायज तंग करे हुआ बता तेने बल्कि वो तू मत टेंडर हो बोले जी मेरे से काम को नहीं हो मेरे से रुपया को नहीं। मैं तू मेरे से 10 लाख रुपया पकड़ जा किराया तू बोले 10 लाख दे मैं क्या पकड़ फिर तू यो ना घर लाया बोले 10 लाख दिला दे मैं दिलाया कौन दिलाया यो आया कब नहीं आई यो 10 लाख रुपया दिलाना ठीक है अंदर तू लेके यो आया वो 10 लाख रुपया काम रुक गया तेने बता क्या दिन तेरी मदद कौन करी मैं तू बोले टाइल चाहिए तब लाई। अभी भी मैं एक दिन गुड़गांव जब हमारा ब्याह तो मैं हार पका जो मैंने कहा जी टाइल चाहिए मैं कहता टाइल चाहिए नहीं मैं नीरज ने फोन करूँ तेन टाइल मिलेगी मिली कौन मिली। अरे तेन नीरज का रुपया लेना मैं तेरे कभी फोन भी करेगा नीरज का रुपया दे दे अरे यार हो ही नहीं विजय मन कोई विजय आज इतना करोड़ रुपया में सामान आना है शिवपुरी में मन कोई चंदो देवे ना देवे तू देवे ना देवे मैं तो रुपया दूंगा नहीं बेचार का टाइल दे दो तेरे हक्का रुपया देने को तेरा पेमेंट होगा ना हुआ मैं कभी ना 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 मैं क्यों दूंगा रुपया मैं तब आप लोग की सड़क रुकी है तू बोले क्या मैं एक्शन से बात होगी या एक्शन क्या मैं बिल बनवा दूंगा मैं तो बिल ना बनवा दूंगा तू रुपया होगी लोग ने रुपया रोक रखे मैं फोन की गंदी लग रुपया रोक रखे मैं तुम्हें बता रहा क्या दिन तंग कर बता भाई खड़े तू बड़ो भाई बोल रहा बता सारी बात करिए कभी तंग करेगा तंग फोन करेगा आधी रात फोन करो आधी रात काम फोन करो खड़े क्या बोल एकदम खड़े खड़े यहाँ पर सही बात फोन आ रहा जब आ रहा कोई आ गया सारी मदद करिए आदमी कोई बोलता बेटा खड़े जा आदमी बोले तो फोन करा बाढ़ जा मामा मेरे लोगों की बदनाम आगे बोल रहे तो सीधी बात करें विजय भाई आपको आदमी माले मैं चले जिसकी बात तो ना बोलो बात तो सच्ची बोलो बात मेरा तो बोलो ये हो गया कहानी मेन। मैं इसने समझाया तो पता क्या क्यों है उसके जो गोविंद जी के 4-5 लाख के पीछे मेरा वो खड़ा करे जी मेरा तो बहुत बढ़िया अपने तेरी बात तू सवेरा का 8 बजे फोन करा मैं 8 बजे आऊँ आजा बता मैं क्या करेगा तुमने कही तो मैं वही कह मेरा 4 आदमी खराब करे या 4 आदमी में जो काम है ठीक है मैं ये कहूँ सिंपल में तू सिंपल की कसम खा के मैं फोन पे गया भी मैं जेई ने करे मैं एसडीओ ने करे या मैं एक्सए ने करे मैं ईओ ने करे या मैं डीएमसी ने करे तू बता के मैं फोन करे दिया सड़क को तू मुझमें तू ही मचवाएगा सड़क मैं तो कोई मचवाएगा
पेमेंट तो काम हो सरकारी दफ्तर में काम है मेरा नाम रिपेयर हुआ दी रोज वीडियो चलाओ काम तो वीडियो चलाओ को काम करना रिकॉर्डिंग सुनाई मेरी पेमेंट मेरी यो कर दी अभी के बाद चौकी में खा गया रोड खा गया अफसर कह दे मैंने सिर्फ पूरी लाइन की जो बनी मैं अफसर न कर दफ्तर में बैठे गद्दी में वादे भी एक भी आदमी को आज तक संस्था में ऐसी पूरी मैं कहूँ कि एक भी आदमी को अगर मैं फोन दूँ ये पेमेंट ना करी तो यार सुन यार क्योंकि वो सदी है कि हो की वो सदी क्या की भी है हो आपको सदी काम से हो गए अरे छोटे अरे बैठ जा भाई और मैं मारे जाना चाहिए सारी बात मान लिया लेकिन मैं उधर जो स्टेटमेंट मिली कि घर में भाई ना मार दियो ले लेगा पूरी दुनिया पूरा सब है तो वो टैंकर और आ जाओ पूछ रहे हैं बोलो सर ये बात मैं तेरे कारण से समय सारी देखो एक बात आओ अगर ऐसा पीछा नहीं है गरीब के ऊपर है मेरे घर की तेरी खाना काम कैसा होते यो गुस्सो कर दियो पापड़ों पर अंदर खा पड़ तो नहीं होगा बाद में दिखाऊंगा कि सामने ध्यान आप पकड़ना चाहिए बढ़ाओ रहेगी तो समझ लो चित्रों बड़ो जानो है 60 साल हो गया पूरी जिंदगी मैंने हमेशा समझाया है कि तू कमेटी में कहीं अफसर के खिलाफ ना बोल अगर कहीं जेई के कहीं ऐसे में काम करता है उस गलती है तो तू बढ़ेगा हमेशा मैंने आगे भी करेगा तुम्हारी दुकान पर आके आप वो पंजाब कैसे गया वो पंजाब कैसे गया भाई साहब एक नहीं रोड आ कुछ काफी किलो साल रोड आ कुछ काफी किलो साल मैं फोन कर देता तन्ने करो एक्शन क्या करो एक्शन करो फोन एक्शन करो मैं एक बात है 2 मिनट तो रिपोर्ट से तो क्यों रुका जाता अरे एक बात सुन मैं तो सिर्फ पूरी की रोड कराई नहीं और मैं चाहूँ तो सारा अफसर सस्पेंड हो गया नहीं हो गया 2 साल पहले रोड बनी है 2 साल पहले रोड बनी है और मैं चाहूँ कि मैं आरसीसी बनवाऊँ मैं तो टेंडर में भाई नहीं
चंडीगढ़ से करता है कागज फाइनल ले गया मैंने भेजे आरसीसी की मंजूर करा के क्या हो तो पहले वही मैंने पैसा फोन करे चंडीगढ़ से ही फाइल लेके भेजोगा जाए करवा के जाओ ऐसी पूरी की रोड को एक बात सी पूरी ने छोटी बच्चे आपने कोई फोन करके तो काम करेगा चलो कोई और कुछ दिन पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया कि इस तरह से नगर पालिका से भी कुछ फंड्स रिलीज किए गए हैं, तो मैंने इमीडिएट एक लेटर जो यहाँ पर JEME है उनको लिख के रिपोर्ट मांगी है कि यहाँ से कितनी पेमेंट शिवपुरी के लिए रिलीज की गई है। तो वो मुझे आज उसका रिप्लाई मिला है अभी म्यूनसिपल इंजीनियर साहब से। इस रिप्लाई के हिसाब से अभी तक 66 लाख रुपए की नेट पेमेंट शिवपुरी के निर्माण के लिए रिलीज की गई है। 20 लाख रुपए जो हैं बाउंड्री वॉल के लिए हैं एंड एक शेड बनाया जाना है, शेड के लिए 20 लाख रुपए रिलीज हुए हैं यहाँ से, और 2 कवर्ड शेड और हैं। इसके अतिरिक्त 20 लाख रुपए उनके लिए हैं, और एक वो जो डोम बन रहा है वहाँ पर उसके लिए 7.5 लाख रुपए की राशि यहाँ से रिलीज हुई है। ये जो कार्य तो इससे वहाँ पर मौके पर जो है बाउंड्री वाल का भी ज़्यादा हो चुका है और शेड भी बना हुआ है वहाँ पर, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इसमें क्या है कि मौके पे जैसे काम तो जो हमने पेमेंट की है उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रखा है, क्योंकि एक ये सामाजिक संस्था टाइप से है, ट्रस्ट है ये। इसमें लोगों ने भी दान दिया हुआ है, लोगों शहर के भामाशाह लोगों ने, और उस पैसे से भी जो संस्था है वो काम करवाती रहती है रूटीन में। अभी तक तो यही प्रपोजल है हमारा जो मौके पे अभी इन ऑन पेपर रिकॉर्ड है हमारे पास। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS